रिपब्लिक ऑब्जेक्ट है जस्टिस बेस आइडियल स्टेट। ठीक, जस्टिस बेस आइडियल स्टेट। और आइडियल स्टेट के कैरेक्टर है, पहला डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक, दूसरा है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, ये है कार्यों का विभाजन, ये है कार्यों की विशेषज्ञता, विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण। ठीक, नेक्स्ट है रूल ऑफ रीजन, रूल ऑफ रीजन, विवेक का शासन। और नेक्स्ट है कंट्रोलिंग बिहेव, नियंत्रित व्यवहार। ठीक, एक चीज और कहा जा सकता है रूल ऑफ वर्च्यू, सद्गुण का शासन। ये आइडियल स्टेट है। क्लियर? व्हाट इज द डिवीजन ऑफ वर्क? ये दोनों चीजें जस्टिस है, ये दोनों चीजें जस्टिस है, न्याय है। गवर्निंग क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मिलिट्री क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो वो क्या हो गया? ठीक, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक, यानी मींस कि जिसमें जो कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग वर्क करे, तो स्पेशलाइजेशन है कि नहीं? तो ये दोनों थियरी किसका सपोर्ट कर रहे हैं? जस्टिस। रूल ऑफ रीजन क्या है? विवेक का शासन। रूल ऑफ रीजन क्या है? विवेक का शासन क्या है? ये है फिलॉसफर किंग, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। क्लियर? कंट्रोलिंग बिहेव क्या है? कम्युनिज्म थियरी, कम्युनिज्म थियरी यानी साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक, मिल गया कि नहीं? ये भी फिलॉसफर किंग ही है। अब बस इसके जगह पर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और यहां पर लिबरल कंट्रोलिंग कर दिया जाए। ठीक, यानी मींस कि नियंत्रण, फ्लेक्सिबिलिटी ला दी जाए। ठीक है, तो और सब कुछ यही रहने दिया जाए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब आइडियल स्टेट। यानी मींस अब सब आइडियल स्टेट क्या है? सब आइडियल स्टेट क्या है जी? उप आदर्श राज्य क्या है? यार एक चीज सुन, सब आइडियल स्टेट है द लॉज एंड स्टेट्समैन, और आइडियल स्टेट है रिपब्लिक। बस यही चीज इस तरह से समझो, है कि नहीं? रिपब्लिक आइडियल स्टेट क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया। सब आइडियल स्टेट क्या हो गया? लॉज एंड स्टेट्समैन। क्लियर? यानी मींस कि अब इतने से ही बहुत कुछ आपको समझ में आ गया। इतने से कि आइडियल स्टेट में क्या क्या चीजें होंगी और सब आइडियल स्टेट में क्या क्या चीजें होंगी। इसका मतलब कि रिपब्लिक बेस्ड आइडियल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट या पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। ठीक, यह रिपब्लिक बेस जो आइडियल स्टेट है वो पॉसिबल नहीं है यहां पर, है कि नहीं? इसलिए यहां पर हो जाता है Plato was a first
यूटोपियन पॉलिटिकल फिलॉसफर। यानी मीन्स कि प्लेटो प्रथम स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक था। यानी मीन्स कि इसका मतलब कि रिपब्लिक प्लेटो को यूटोपियन थिंकर के रूप में क्या कर देता है, इस्टेब्लिश कर देता। ठीक, क्लियर हो गया यहां पर। अब आओ, तो मैं इसको इसलिए समझाया हूं आपको, इसलिए इसको हम डिफाइन किए हैं कि थोड़ा सा समझने का ढंग क्या है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आइडियल स्टेट और सब आइडियल स्टेट पढ़ें, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए और उसके बाद जस्टिस आपका तैयार है, आपका फिलोसफर किंग तैयार है, कम्युनिज्म थियरी तैयार है, एजुकेशन थियरी तैयार है, तो आइडियल स्टेट लिखा जा सकता है, अपने से लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक, अब ये रिपब्लिक, रिपब्लिक का सब टाइटल जस्टिस। जस्टिस के दो टूल्स, दो मीन्स, पॉजिटिव मीन्स एंड नेगेटिव मीन्स। पॉजिटिव मीन्स इज इक्वल टू एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो एंड सेकेंड कम्युनिज्म थियरी ऑफ प्लेटो। प्लेटो का साम्यवाद और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। क्लियर। अब प्लेटो का साम्यवाद, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिज्म बाय प्लेटो। फर्स्ट कम्युनिज्म ऑफ फैमिली ऑब्लिक वीमेन एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, परिवार ऑब्लिक स्त्री का साम्यवाद, और यह है संपत्ति का साम्यवाद। क्लियर हो गया। फैमिली, अब एक सिचुएशन समझना, जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट होगा तो जस्टिस बेस स्टेट ऑब्लिक क्या होगा, जस्टिस बेस स्टेट ऑब्लिक सोसाइटी। तो जस्टिस बेस स्टेट ऑब्लिक सोसाइटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ जस्टिस बेस स्टेट एंड सोसाइटी? नेचर है क्लास सोसाइटी। क्लियर। गवर्निंग क्लास, मिलिट्री क्लास, क्या होगा, प्रोडक्शन क्लास। ये हो गया उत्पादक वर्ग, ये हो गया सैनिक वर्ग, ये हो गया शासक वर्ग। क्लियर। अब आ जाओ, इस दोनों क्लास को हम मिला देते हैं, ठीक, और इसको कहेंगे गॉर्जियन क्लास। यानी मीन्स जस्टिस बेस्ड सोसाइटी डिवाइड बाय टू पार्ट्स, फर्स्ट गॉर्जियन क्लास, सेकंड नॉन गॉर्जियन क्लास। प्रोडक्शन क्लास इज ए नॉन गॉर्जियन क्लास, बट governing class and military class, that is the part of the Gorgian class. मीन्स ये संरक्षक वर्ग है, और कम्युनिज्म थियरी ओनली फॉर गार्जियन क्लास। ठीक है, यानी कम्युनिज्म थियरी ओनली फॉर गार्जियन क्लास। क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
यानी मीन्स साम्यवाद केवल किसके लिए है? संरक्षक वर्ग। यानी साम्यवाद की थियरी मीन्स कि गार्जियन क्लास के पास न तो सेल्फ फैमिली होगी और न सेल्फ प्रॉपर्टी होगी। ठीक, समझ रहे हो? संरक्षक वर्ग के पास न तो अपना कोई परिवार होगा और न ही अपनी कोई संपत्ति होगी। क्लियर? अब जब अपना परिवार नहीं होगा, अपनी संपत्ति नहीं होगी, तो उसके आचरण हमेशा वर्चू बेस होंगे, क्योंकि तब वह कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लेकर काम नहीं करे। यानी मीन्स कि अगर परिवार होगा तो उसका मैक्सिमम टाइम का जो एक्सपेंडिचर है वो फैमिली में जाएगा। यानी मैक्सिमम टाइम वो किसके बारे में सोचेगा? फैमिली के बारे में सोचेगा। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कैसे करेगा? राज्य के दायित्व की पूर्ति कैसे करेगा? इसलिए प्लेटो कहता है कि गार्जियन क्लास के पास, ठीक। अब कम्युनिज्म थियरी के देने के पीछे प्लेटो का जो पर्पस था या प्लेटो की जो व्यू था वह यह था कि उन एलिमेंटों की खोज करना जो डाइवर्जन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाइवर्जन ऑफ क्या है? यानी मीन्स अपने दायित्व से विमुख करना। यानी मीन्स आपका जो दायित्व है उससे विमुख हो जाना। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको याद करिए, मैंने बताया था कि शुरुआत में यानी स्टार्टिंग फेज में, मंथ के स्टार्टिंग में क्या होता है? जब घर से सैलरी आती है कि चल आज घूम आते हैं, ठीक, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ने की। ड्यूटीज क्या है? पढ़ने की। स्टूडेंट है, कैरेक्टर स्टूडेंट का है, तो ड्यूटीज क्या है? स्टूडेंट का होगा। लेकिन काम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो लफाजियों का। ठीक, तो मेरिट और वर्क में डिफरेंस हो गया कि नहीं? इसलिए कहता है कि गार्जियन क्लास के पास कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर गार्जियन क्लास के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो मिलिट्री क्लास स्टेट के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेगा, हमेशा अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ग्रोथ या प्रोटेक्शन के बारे में थिंकिंग करेगा। ठीक, इसलिए गार्जियन क्लास मिलिट्री एंड गवर्निंग क्लास के पास कम्युनिज्म के रूप में न तो प्रॉपर्टी होगी और न ही अपना परिवार। ठीक, दूसरा फैमिली या विमेंस का मतलब कि गार्जियन क्लास के पास अपना या अपनी कोई फैमिली नहीं होगी, जिसके कारण गार्जियन क्लास अपना मैक्सिमम टाइम फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। एंड मीन्स राज्य के दायित्व के संबंध में अपना मैक्सिमम टाइम क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ठीक, अब जब मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करेगा तो स्थिति क्या होगी? राज्य स्टेट का मोरल डेवलपमेंट होगा। और जब राज्य का स्टेट का मोरल डेवलपमेंट होगा तो उस स्टेट में रहने वाले लोग भी क्या होंगे? मोरल होंगे।